हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CWC केमिस्ट्री विद कंसेप्ट। आज के वीडियो में मैं आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 9 लेकर आई हूँ। हमारी जो रिवीजन सीरीज चल रही है उस सीरीज का ये पार्ट 9 है, जिसमें मैं आपको क्रम में लगाने वाले क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आपको कुछ कंपाउंड्स दिए होंगे, उनको उनकी एसिडिटी, अम्लता, क्षारता, विलयता, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति उनकी क्रियाशीलता के आधार पर क्रम में लगाना होगा। बढ़ते हुए क्रम में आप उनको किस प्रकार से लगाएंगे, क्या देखेंगे आप, और उसके बाद में इनका क्रम निर्धारित करेंगे, उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगी। पहला क्वेश्चन है, हमें फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड दी हुई है, इनको अम्लता के, एसिडिटी के बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। कौन ज्यादा अम्लीय है उसको पहले लिखेंगे, कौन कम अम्लीय है उसको बाद में लिखेंगे। ये हमारा फॉर्मिक अम्ल है और ये हमारा एसिटिक अम्ल है। हमें पता है कि एसिटिक अम्ल जो होता है उसका प्लस आई प्रभाव होता है। प्लस आई प्रभाव होने के कारण जो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाएगा और ये वाला कार्बन जो है इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा, जिसका परिणाम यह होगा कि ये वाला ऑक्सीजन जो है इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा और ये जो H है वो H+ के रूप में नहीं निकल पाएगा। जबकि यहाँ पे कोई प्लस आई प्रभाव वाला समूह नहीं है, ये H+ जो है आसानी से H+ के रूप में निकल जाएगा। तो हमारा क्रम हो जाएगा, अगर इसको 1 नंबर दे रहे हैं, इसको 2 नंबर दे रहे हैं, एक जो है वो ज्यादा अम्लीय हो जाएगा 2 से। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी हमें एसिडिटी बतानी है, कौन ज्यादा अम्लीय है कौन कम अम्लीय है। CH3 लगा हुआ है, इसका प्लस आई प्रभाव होता है, इलेक्ट्रॉन देगा ये। CF3 जो लगा हुआ है इसका माइनस आई प्रभाव होता है, इसका प्लस आई प्रभाव है, ये इलेक्ट्रॉन देगा। तो जो ऊपर हुआ था, ऊपर प्रश्न में हमने कारण दिया था, वही रीजन यहाँ पे आएगा। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस कार्बन पे बढ़ जाएगी, ये कार्बन इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा, ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा और H जो है H+ के रूप में नहीं निकल पाएगा। यहाँ जो है CF3 जो है F इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, ये कार्बन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और ये ऑक्सीजन जो है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। H+ जो है आसानी से H+ के रूप में निकल जाएगा, ये ज्यादा एसिडिक होगा। ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है, तो 2 जो है वो ज्यादा एसिडिक है 1 से। नीचे रीजन दिया हुआ है, आप चाहें तो लिख सकते हैं इस रीजन को। नेक्स्ट है ऑर्थोनिट्रोफिनॉल है और एक हमारे पास पैरानिट्रोफिनॉल है। इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है? ऑर्थोनिट्रोफिनॉल में जो NO2 ग्रुप है वो ऑक्सीजन से बहुत ही पास में है। इसको हम इस तरह से बना सकते हैं, इस O और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और ये H जो है H+ के फॉर्म में नहीं निकल पाएगा। जबकि यहाँ पे जो है पैरा वाले में NO2 जो है OH ग्रुप से बहुत दूर है और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये ऑर्थो है। पैरा में H बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, इसलिए H+ जो है वो आराम से निकल जाएगा, इसलिए ये ज्यादा अम्लीय होगा, ज्यादा एसिडिक होगा। ये 1 नंबर है हमारा, ये 2 नंबर है, तो 2 जो है ज्यादा एसिडिक है 1 से। नेक्स्ट देखिए, एक हमारा एलिफेटिक कंपाउंड है, एक हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। एलिफेटिक कंपाउंड जो है वो इथेनॉल है। जैसे ही यहाँ से H+ निकलेगा हमें जो इथॉक्साइड आयन मिल जाएगा, जबकि फिनॉल में H+ निकलते ही हमें फिनॉक्साइड आयन मिलेगा। जैसे ही फिनॉल में से H+ निकलेगा, ये यहाँ से जैसे ही फिनॉल में से H+ निकलेगा, जो हमें मिलेगा वो फिनॉक्साइड आयन मिलेगा, जिसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ये अनुनाद के कारण स्थायी होता है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है। जो ज्यादा स्टेबल होगा वो जल्दी बनेगा, जल्दी बनने के लिए जल्दी से H+ दे देगा, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। नेक्स्ट है एक 3 एसिड वाले। नेक्स्ट में हमें 3 एरोमेटिक कंपाउंड दिए हुए हैं, तीनों में COH ग्रुप लगा हुआ है, एक में OCH3 ग्रुप लगा हुआ है, मिथॉक्सी ग्रुप, एक में निट्रो ग्रुप लगा हुआ है। निट्रो ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट होता है और मिथॉक्सी ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है। जैसे ही इस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा ये मिथॉक्सी ग्रुप, ये ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, जैसे ही बेंजीन रिंग को दिए जाएंगे, ये बेंजीन जो है इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा और ये कार्बन जो है इस O से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा और ये O जो है इस H से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा, तो ये जो H है वो H+ के रूप में नहीं निकल पाएगा। जबकि यहाँ NO2 जो है वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। NO2 ग्रुप ने बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचे, बेंजीन ने इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचे, इस कार्बन ने इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचे और लास्ट में इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींच लिए और ये H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, तो ये एसिडिक होगा। इसको हम ऐसे लिखेंगे, बेंजीन रिंग जो है, अगर यहाँ निट्रो ग्रुप लगा हुआ है
तो निट्रो ग्रुप बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बेंजीन रिंग इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगी, ये कार्बन इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और H प्लस जो है वो निकल जाएगा। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो हमारा सबसे अधिक अम्लीय हो जाएगा 3, फिर 1 और फिर 2। रीजन दिया हुआ है, इसका लिखा हुआ है मैंने, आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है मैं अल्कोहल दिए हुए हैं, इनमें हमें बताना है कौन सा अधिक अम्लीय है, कौन सा अधिक एसिडिक है। पहला वाला जो है हमारा ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल है, ये हमारा 3 डिग्री अल्कोहल है। मैं खोल के लिख रही हूँ तीनों को। पहला वाला तो लिखा हुआ है खोल के, दूसरा वाला देखिए, ये दूसरा वाला हो गया हमारा, ये हमारा तीसरा वाला हो गया। इन दोनों में CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। CH3 ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है, ये इलेक्ट्रॉन देगा इस कार्बन को। हमें पता है कि एसिडिटी और अम्लता जो होती है वो इस H प्लस के निकलने पे डिपेंड करती है। ये H प्लस जितनी आसानी से निकल जाएगा उतना अधिक अम्लीय एसिडिक होगा। ये H प्लस नहीं निकल पाएगा तो वो अम्लीय नहीं होगा। जब ये तीनों CH3 इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो ये कार्बन इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा, ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा। H प्लस जो है वो नहीं निकल पाएगा, ये कम एसिडिक होगा। यहाँ सिर्फ 2 CH3 ग्रुप में इलेक्ट्रॉन देने वाले, तो ये कार्बन जो है इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कुछ हद तक खींच लेगा, ये ऑक्सीजन जो है इस OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कुछ हद तक खींच लेगा, और इसके कंपैरिजन में ये जो है कुछ हद तक H प्लस को निकालने में सक्सेसफुल हो जाएगा, और ये दोनों के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा एसिडिक हो जाएगा। हमारे पास 3 है, 1 डिग्री में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो सबसे अधिक जो है 1 डिग्री हो जाएगा, फिर हमारा 2 डिग्री हो जाएगा, और फिर हमारा 3 डिग्री हो जाएगा एसिडिटी का। नेक्स्ट हमारा है क्षारकता के बेसिसिटी के बढ़ते हुए क्रम में हमें लगाना है कौन अधिक बेसिक है। बेसिक का मतलब होता है H प्लस लेना या इलेक्ट्रॉन देना। ये क्वेश्चन मैं पहले भी अपने किसी वीडियो में बता चुकी हूँ, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं। मैं यहाँ शॉर्ट में बता रही हूँ, आपको डिटेल में देखना है तो उस वीडियो को आप प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। एथिलअमीन है, डाईएथिलअमीन है, ट्राईएथिलअमीन है, ये अमोनिया है। एमीन में जो क्षारकता होती है, बेसिसिटी होती है, वो 3 चीजों पर डिपेंड करती है। पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव, दूसरा है कितना अधिक विलयशील होगा, तीसरा जो है त्रिविम बाधा। प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर जब इन तीनों को हम लगाएंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन देने वाला, ये देखिए खोल के लिखेंगे इसको तो इस तरह से लिख देंगे, सेकंड वाले को इस तरह से लिखेंगे, तीनों को मैंने अलग अलग लिख दिया है। इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप हैं, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप हैं, प्लस आई प्रभाव वाले ग्रुप हैं, इसमें 3। ये इलेक्ट्रॉन देंगे तो नाइट्रोजन जो है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। यहाँ 2 हैं, ये भी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा क्योंकि इस नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। खुद के 2 इलेक्ट्रॉन तो हैं ही, उसके अलावा ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे बढ़ा देंगे और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ऐसा यहाँ पर एक ही प्लस आई प्रभाव वाला ग्रुप प्रेजेंट है, एन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम पड़ पाएगी इन दोनों के कंपैरिजन में। तो अगर इंडक्टिव इफेक्ट को हम देखते हैं तो 3 डिग्री ज़्यादा बेसिक होगा 2 डिग्री से और 1 डिग्री से। लेकिन जब हम विलयता देखते हैं तो सबसे अधिक विलय जो है ये H2 है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इसमें H है ही नहीं, ये कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो विलयता के हिसाब से हमारा क्रम हो जाएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अगला है स्टेरिक हिंड्रेंस, त्रिविम बाधा। जितना ज़्यादा बड़े बड़े ग्रुप लगे होंगे उतने ही त्रिविम बाधा ज़्यादा होगी। इसमें 3 C2H5 ग्रुप लगे हुए हैं, इनके चारों तरफ त्रिविम बाधा ज़्यादा है इसमें। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, इन तीनों प्रभाव को हम एक साथ जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि 2 जो है वो तीनों में बीच में है, तो सबसे अधिक जो है क्षारकता हमारे दिखाई देगी वो 2 डिग्री में दिखाई देगी। फिर हमारा क्रम हो जाएगा 1 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री जब हम देखते हैं तो 1 डिग्री जो है विलयता वाला प्रभाव 1 डिग्री ज़्यादा है 3 डिग्री की तुलना में, तो ये वाला प्रभाव ज़्यादा प्रभावी होता है, ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो 1 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद में आ जाएगा हमारा 3 डिग्री। लेकिन यहाँ क्योंकि अमोनिया भी दिया हुआ है तो 3 डिग्री लिखने से पहले हम अमोनिया लिखेंगे और फिर हम 3 डिग्री लिखेंगे, तो हमारे बेसिसिटी का क्रम ये हो जाएगा। क्यों होगा, मैंने तीनों रीजन आपको बता दिए, तीनों रीजन के अलग अलग बिहाफ पे बेसिसिटी बता दी और तीनों के कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा वो मैंने आपको यहाँ पे लिख के बता दिया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर अक्सर आता है ये, इसको आप याद कर लेंगे।
अगला देखिए, एनिलीन दिया हुआ है, अमोनिया दिया हुआ है, दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन सा है? हमें पता है कि एन के ऊपर जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। एनिलीन के अंदर ये लोन पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है ये बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि NH3 में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो है आसानी से दिए जा सकते हैं और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देने को ही हम बेसिसिटी कहते हैं। क्षारकता का मतलब है इलेक्ट्रॉन देना। NH3 जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जबकि एनिलीन जो है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहा है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन जो है बेंजीन रिंग के साथ अनुनाद में भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है पहले उसको लिखेंगे। एक मैंने नोट डाल के लिख दिया है कि एसिड, अल्कोहल, कीटोन, उनका क्रम लिख दिया है बॉइलिंग पॉइंट का मैंने। आप एग्जाम के लिए याद कर लेंगे इसको। और एसिड जो है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो है गैसियस स्टेट में भी प्रेजेंट होता है, इसलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है एसिड का। अगर एग्जाम में आपको आता है कि एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि इसकी गैसीय अवस्था में भी, गैसियस स्टेट में भी, गैसीय कर लीजिए, इसकी गैसीय अवस्था में भी यहाँ H बंद पाया जाता है, इसलिए ज्यादा होता है एसिड में दूसरों के तुलना में। ये दिया हुआ है हमारा इथेन दिया हुआ है और बगल में साथ में इसके ईथर दिया हुआ है, इथॉक्सी इथेन है ये, और ये सिर्फ इथेन है। इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट पूछा है। इथॉक्सी इथेन में हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तो यहाँ कुछ हद तक बहुत कम जो है H बॉन्ड बन सकता है, जबकि इसमें जो है सिर्फ वैंडरवेल अट्रैक्शन फोर्सेस जो होते हैं, आकर्षण बल होते हैं, वही होते हैं प्रभावी, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है और उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। इथॉक्सी इथेन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। ईथर जो है बहुत कम बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन जब इसकी तुलना करते हैं इथेन से तो उसके कंपैरिजन में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है। नेक्स्ट हमारा इथेनॉल और मिथेनॉल है। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? तो बॉइलिंग पॉइंट देखने के लिए अगर कार्बन के बिहाफ पे देखना है तो जिसके अंदर कार्बन की नंबर ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इसमें कार्बन का नंबर जो है इथेनॉल में ज़्यादा है, तो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट जो है मिथेनॉल से ज़्यादा होगा। इसमें अल्कोहल दिए हुए हैं, हमको बताना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। अगर कार्बन की नंबर जो है कम और ज़्यादा है तब तो बॉइलिंग पॉइंट जो है हम कार्बन के नंबर के हिसाब से बता सकते हैं, लेकिन अगर कार्बन के नंबर सेम है, जैसे इस एग्जाम्पल में है, यहाँ भी 4 कार्बन है, यहाँ भी 4 कार्बन है, यहाँ भी 4 कार्बन है, सब जगह 4 कार्बन है, तो उस समय हमें 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री देखना है। कौन सा कार्बन 1 डिग्री है वो देख लीजिए, ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, क्योंकि जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 3 डिग्री है। अगर कार्बन की संख्या ज़्यादा है, कम है, तो कार्बन की संख्या के हिसाब से हम निकालेंगे बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन अगर कार्बन की संख्या नंबर सेम है तो हम 1 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा 2 डिग्री और 3 डिग्री से। अब उसके बाद देखिए हमारे पास 2 आ गए 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, तो पहले जो है बिना ब्रांचिंग वाला 1 डिग्री होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। उसके बाद ये ब्रांचिंग शाखित वाला आ जाएगा, तो हम इसको अगर नंबर देते हैं 1, पहले हमारा हो जाएगा 1, उसके बाद में 2 हो जाएगा, सेकंड वाला आएगा। मैंने दोनों का रीज़न बता दिया है, दोनों 1 डिग्री हैं, दोनों में कार्बन नंबर सेम है, तो जिसमें ब्रांचिंग नहीं है पहले उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, उसको लिखेंगे। उसके बाद में जिसमें ब्रांचिंग है 1 डिग्री है, उसका बॉइलिंग पॉइंट उससे कम होगा, उसको सेकंड नंबर पे लिखेंगे। थर्ड नंबर पे 2 डिग्री वाले को लिखेंगे, थर्ड वाला हमारा 2 डिग्री है, और फोर्थ नंबर पे 3 डिग्री वाले को हम लिखेंगे। तो हमारा सा क्रम इस तरह से हो जाएगा। अगला है विलेयता के बढ़ते क्रम में लिखेंगे कौन सा अधिक जो है पानी में आसानी से घुल जाएगा। जितनी लंबी श्रृंखला होगी, जितनी लंबी जो है चेन होगी, उतना आसान नहीं होगा पानी में घुलना। छोटी श्रृंखला होगी, सिकुड़ी हुई श्रृंखला होगी, कम जगह घेरे हुई श्रृंखला होगी, तो वो आसानी से पानी में घुल जाएगी। 3 डिग्री जो है वो कम जगह घेरती है 1 डिग्री और 2 डिग्री की तुलना में, तो हमारा 3 डिग्री जो है वो ज़्यादा पानी में विलय होगा 2 डिग्री और 1 डिग्री से। तो पहला नंबर आ जाएगा 4 का, उसके बाद में आ जाएगा 2 का, फिर उसके बाद में 3 का नंबर आएगा, क्योंकि 3 ब्रांचिंग है, इसमें जगह कम हो गई, और लास्ट में जो है 1 का नंबर आएगा। 1 जो है एक लंबी श्रृंखला है, ज़्यादा जगह घेर रही है, इसलिए कम विलय होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है नाभिक स्नेही अभिक्रिया के बढ़ते क्रम में लिखना है कौन सा जो है अधिक नाभिक स्नेही अभिक्रिया देगा और कौन सा नहीं देगा। हमें पता है कि नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं वो होती हैं जिसमें न्यूक्लियोफाइल जो है
क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है प्लस के निशान पर। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है वहाँ पे आक्रमण करता है। तो हम इनका स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। ये CHO है पहला वाला, दूसरा वाला, ये हमारा कीटोन है तीसरा वाला, और ये हमारा चौथा वाला है। अब हम तीनों को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे जो है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, कार्बन का प्लस का निशान आ जाएगा। यहाँ भी ऐसे ही होगा, ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, कार्बन पे प्लस का निशान आ जाएगा। सब में कार्बन के ऊपर प्लस का निशान आ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन जो है पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। यहाँ पर कोई प्लस आई प्रभाव वाला समूह उपस्थित नहीं है। यहाँ पर एक प्लस आई प्रभाव वाला समूह उपस्थित है। यहाँ पे दो प्लस आई प्रभाव वाले समूह उपस्थित हैं, एक बड़ा समूह है और एक छोटा समूह है। यहाँ पर भी दो समान प्लस आई प्रभाव वाले समूह उपस्थित हैं। कार्बन के ऊपर प्लस का निशान है, लेकिन ये दोनों CH3 जो है इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इसके प्लस के निशान में कमी कर रहे हैं। यहाँ भी C2H5 और CH3 जो है इस कार्बन जिसके ऊपर प्लस का निशान है उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा रहे हैं, प्लस के निशान को कम कर रहे हैं। नाभिक स्नेही जो है प्लस का निशान ढूंढता है। सबसे अधिक प्लस का निशान हमें यहाँ मिलेगा, तो क्रम इसका हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्रम 1 में है, सबसे अधिक नाभिक स्नेही वाली रिएक्शंस 1 में होंगी। उसके बाद में हम देखेंगे 2 में होंगी, फिर हमारी होंगी 4 में और फिर हमारी होंगी 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है SN1 रिएक्शन के बढ़ते क्रम में अपने को लगाना है जो दिए हुए हमारे पास कंपाउंड्स। SN1 और SN2 रिएक्शंस के बारे में मैंने वीडियो डाले हुए हैं, आप चाहें तो जाकर प्लेलिस्ट में उनको देख सकते हैं, डिटेल में आपको वहां मिल जाएंगे। SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। पहले जो है आपको शॉर्ट में यहाँ लिख देती हूँ, जैसे ये है, पहले जो है ये निकल जाता है क्लोरीन, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद में जो है न्यूक्लियोफाइल आकर इस पे अटैक करता है। SN1 में ऐसा होता है। इसमें CH के साथ 2 CH3 जुड़े हुए हैं, इसमें CH के साथ में 2 CH3 जुड़े हुए हैं। ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी है, ये 1 डिग्री है। टर्शरी धनायन जो होता है, इसमें कार्बन धनायन मैंने बताया आपको, यहाँ प्लस का निशान आएगा। इसमें कार्बन धनायन बनता है। तृतीय कार्बन धनायन जो होता है, 3 डिग्री कार्बन धनायन जो होता है, ये वाला, ये ज़्यादा स्थायी होता है, ये आसानी से बन जाता है क्योंकि ये स्थायी होता है इसलिए जल्दी से बन जाता है ये। तो जहाँ पे तृतीय कार्बन धनायन आसानी से बनेगा वो वाला ज़्यादा क्रियाशील होगा, जल्दी से SN1 अभिक्रियाएं दे देगा। तो हमारा ये वाला है सबसे ज़्यादा जो होगा क्रियाशील, जो 2 वाला होगा SN1 रिएक्शंस के प्रति। फिर हमारा हो जाएगा 1 वाला और फिर हमारा हो जाएगा 3 वाला। 2, 1, 3, क्योंकि 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री का इसका सीरीज है। इस सीरीज के हिसाब से हमें देखना है। नेक्स्ट है SN2 रिएक्शन के बढ़ते क्रम में लगाना है। कौन सा जो है कंपाउंड दिए हुए हैं SN2 रिएक्शन जल्दी देगा। SN2 रिएक्शन का ब्रीफ में आपको बता देती हूँ। SN2 रिएक्शन जो होता है उसमें न्यूक्लियोफाइल जो होता है बैक साइड से अटैक करता है, पीछे से अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल। अगर बहुत ज्यादा क्राउडेड होगा, बहुत ज्यादा भीड़ होगी इस कार्बन के चारों तरफ, जैसे 3 डिग्री में होता है, ऊपर हमने देखा था 3 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन है, चारों तरफ बड़े बड़े CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है पीछे से आके आक्रमण नहीं कर पाएगा 3 डिग्री में, क्योंकि इसको जगह ही नहीं मिलेगी आके आक्रमण करने के लिए। इसलिए 3 डिग्री वाला जो है वो SN2 रिएक्शन के प्रति कम स्टेबल होता है। 1 डिग्री जो है, जिसमें ये हमारा 1 डिग्री है, इसमें पीछे की तरफ कोई बड़े ग्रुप, बड़े समूह उपस्थित नहीं है, न्यूक्लियोफाइल आराम से आके पीछे की तरफ आक्रमण कर सकता है क्योंकि SN2 रिएक्शंस में न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण पीछे की तरफ से होता है। बड़ा है, 3 डिग्री कंपाउंड है तो उसमें अटैक नहीं हो पाएगा न्यूक्लियोफाइल का। 1 डिग्री है तो उसमें आसानी से न्यूक्लियोफाइल पीछे की साइड से अटैक कर लेगा। इसलिए 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री इसका सीक्वेंस मैंने लिखा हुआ है। तो 1 डिग्री इसमें कौन सा है, ये वाला 1 डिग्री है, ये वाला भी 1 डिग्री है। तो पहले हम 4 लिख देंगे, फिर हम 3 लिख देंगे, उसके बाद में 2 डिग्री जो है ये वाला 2 डिग्री है और ये वाला जो है 3 डिग्री, सबसे लास्ट में जो है 3 डिग्री वाला हमारा आएगा, क्योंकि 3 डिग्री में त्रिविम बाधा जो है सबसे ज्यादा होती है, न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाता है SN2 रिएक्शन में। अगला है एस्टिकरण अभिक्रिया के बढ़ते क्रम में लिखना है कौन सा जो दिया हुआ कंपाउंड जल्दी से एस्टर बना लेगा। एस्टिफिकेशन होती क्या है, एस्टिकरण वह अभिक्रिया है जिसमें एक अल्कोहल और एसिड मिलकर ईस्टर का निर्माण करते हैं। जब ईस्टर बनता है H प्लस जो है वो अल्कोहल में से आता है पानी का अणु बनाने के लिए, और OH माइनस जो है वो एसिड में से आता है। ईस्टर बनने के लिए एक अल्कोहल का अणु और एक एसिड का अणु आपस में क्रिया करते हैं,
पानी का अणु निकल जाता है, पानी का मॉलिक्यूल निकलता है। पानी बनने के लिए H+ जो है वो अल्कोहल से आता है और OH- जो है एसिड से आता है। अल्कोहल जितनी आसानी से H+ दे देगा पानी का मॉलिक्यूल बनने के लिए, वो उतना ही अधिक जो है एस्टिकरण अभिक्रिया, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के लिए एक्टिव होगा। तो हम देखते हैं इसमें H+ किसमें से आसानी से निकलेगा। पहले वाला है सिंपल मॉलिक्यूल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल है। ये हमारा 3 डिग्री अल्कोहल है। 3 डिग्री अल्कोहल में 3 CH3 ग्रुप है इलेक्ट्रॉन देने के लिए। ये देखिए इसमें 3 CH3 ग्रुप है इलेक्ट्रॉन देने के लिए। इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। ये कार्बन इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा, ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा। तो H जो है H+ के फॉर्म में नहीं निकल पाएगा। आसानी से कहाँ निकलेगा? यहाँ निकलेगा, क्योंकि यहाँ जो है +I इफेक्ट वाला, +I प्रभाव वाला कोई भी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो इसका क्रम हो जाएगा हमारा, ये 1 नंबर है, इसको हम 2 नंबर डालते हैं, इसको हम 3 नंबर डालते हैं। तो सबसे आसानी से H+ जो है 1 में से निकल जाएगा, फिर निकलेगा 2 में से और फिर निकलेगा 3 में से। अब मैंने 1, 2, 3 जो है कंपाउंड के नंबर लिखे हैं और 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री जो है वो मैंने इनके कौन से प्रकार का अल्कोहल है वो लिखा है। तो आपस में कंफ्यूज नहीं करेंगे आप। नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारी निर्जलीकरण अभिक्रिया, डिहाइड्रेशन रिएक्शन के बढ़ते क्रम में हमें इनको लगाना है। कौन सा अधिक जो है आसानी से डिहाइड्रेशन वाला प्रोसेस इसमें हो जाएगा और किस में नहीं होगा। हमें पता है कि जब अल्कोहल का रिएक्शन होता है कॉन्क H2SO4 के साथ में, तो पानी का मॉलिक्यूल निकल जाता है और हमारा एल्कीन बनता है। और इसमें जो बनता है इंटरमीडिएट, वो एक कार्बोकैटायन बनता है। तो जिस भी कंपाउंड में आसानी से कार्बोकैटायन बन जाएगा, हमें पता है कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री और 1 डिग्री के कंपेरिजन में। तो जिस भी कंपाउंड में कार्बोकैटायन आसानी से बन जाएगा 3 डिग्री वाला, वो ज्यादा जल्दी डिहाइड्रेशन रिएक्शन देगा। तो 3 डिग्री वाला ये है, तो इसका रिएक्शन की हाइड्रेशन का रिएक्शन है, उसका सीरीज हमारी हो जाएगी। 3 जो है 3rd नंबर वाला वो जल्दी देगा, उसके बाद में 2nd नंबर वाला देगा और फिर हमारा 1st नंबर वाला, 3rd नंबर वाला, 2nd नंबर वाला और फिर हमारा हो जाएगा 1st नंबर वाला। ये मैंने 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री जो लिखा है, ये मैंने अल्कोहल कौन सा है प्रकार, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी वो लिखा हुआ है। और ये 3, 2, 1 जो लिखा हुआ है, ये जो इनके नंबर हैं, किसको हमें आगे लगाना है और किसको पीछे लगाना है, वो है 3, 2, 1। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपकी समझ में जो मैं बताना चाह रही हूँ वो आ गया होगा। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी एग्जाम्स में हेल्प हो जाए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आगे आने वाले रिविजन वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाएंगे। थैंक यू बच्चों।